नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने एक बात नोटिस की होगी। अगर अभी आपने मीशो रीसेलिंग एप्लीकेशन को अपडेट करके ओपन करके देखा होगा तो आपको एक बात पता चल गई होगी कि अभी मीशो में सभी प्रोडक्ट की रेट काफ़ी कम हो चुकी हैं। लेकिन एक सोचने वाली बात यह है कि मीशो ने एक साथ इतनी रेट डाउन क्यों कर दी और इतनी रेट डाउन करने के पीछे का रीजन क्या था, और जो लोग डायरेक्ट होलसेलर के साथ डील कर रहे थे क्या वो अब दोबारा से मीशो के साथ डील करना स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों, हुआ क्या था कि मैंने मीशो एप्लीकेशन काफ़ी टाइम से यूज नहीं किया। अब कल परसों मेरे को एक मैसेज आता है, एक नोटिफिकेशन आता है मीशो की तरफ से कि आपके एप्लीकेशन में कुछ क्रेडिट ऐड किए गए हैं। तो मैंने क्या किया कि मीशो एप्लीकेशन ओपन करके देखा। जब मैंने वो ओपन किया तो देखा कि मीशो में जो प्रोडक्ट की रेट है वो काफ़ी ज़्यादा सस्ती हो गई हैं, काफ़ी सस्ते सस्ते प्रोडक्ट मिल रहे हैं। वही रेट मैंने फिर डीलर्स से कंपेयर की जिनके साथ मैं डील कर रहा था, तो रेट में भी कुछ ज़्यादा अंतर नहीं आ रहा, बल्कि मेरे को मीशो में फायदा देखने लगा, क्योंकि जो डीलर होते हैं वो सीओडी नहीं देते और जो मीशो होता है वो सीओडी देता है। लेकिन एक सवाल यहाँ पे आया कि मीशो ने ये रेट कैसे डाउन कर दी। आप लोगों में से बहुत सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि प्रोडक्ट तो मीशो के होते नहीं, प्रोडक्ट जो होते हैं वो सेलर के होते हैं, तो मीशो उनकी रेटिंग कैसे डाउन कर सकता है, मीशो उनकी रेट कैसे डाउन कर सकता है, कैसे उनकी रेट घटा सकता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है और इस चीज का क्या इफेक्ट आगे देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो मीशो ने रेट कम की है प्रोडक्ट की, वहां पे दिखा रहा है 70% डिस्काउंट है प्रोडक्ट पर, और इन्होंने ऑफर वाइज भी प्रोडक्ट चलाए हैं कि 24 घंटे के लिए ऑफर, 7 दिन के लिए ऑफर, 48 घंटे के लिए ऑफर, जिसमें उन प्रोडक्ट की रेट काफी ज्यादा कम हो जाती है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे थे जिनकी रेट 700 रुपए थी, लेकिन अभी 400 रुपए के मीशो में मिल रहे हैं। तो इतना बड़ा डिफरेंस किस तरीके से आ गया, तो इसी बात को मैं समझाने के लिए आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूं। दोस्तों, आपको पता होगा जो दूसरी ई कॉमर्स कंपनी होती हैं जहां पर लोग अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं, या दूसरे जो रीसेलिंग एप्लीकेशन होते हैं जहां पर लोग प्रोडक्ट सेल करते हैं, वो गारमेंट सेल करने पर 18 रुपए कमीशन लेते हैं। मतलब कि अगर आप सेलर बनना चाहते हो किसी प्लेटफॉर्म पर और अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो गारमेंट से रिलेटेड, तो आपका अगर उस प्लेटफॉर्म की हेल्प से 1000 रुपए का प्रोडक्ट सेल होता है तो आपको 18% यानी कि 180 रुपए उस प्लेटफॉर्म को देने होते हैं कमीशन के, क्योंकि उन्होंने सेल कराई है। तो अभी मीशो ने क्या कर दिया, मीशो ने अपनी कमीशन रेट 18% से घटाकर 1.8% रख दी। तो आप सोचिए, जिस बंदे को पहले 1000 रुपए का प्रोडक्ट बेचने के लिए मीशो को 180 रुपए देने पड़ते थे, उसी बंदे को अब सिर्फ 18 रुपए देने पड़ेंगे। तो पहला रीजन जो था वो इस कमीशन रेट के घटने से जो सेलर्स को फायदा हुआ, तो सेलर्स ने भी प्रोडक्ट की रेट कम करना स्टार्ट कर दिया। दूसरी चीज, आप लोगों को पता होगा कि अगर आप किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करते हो तो दो तरह से आप शिपिंग कर सकते हैं। पहला होता है कि सेल्फ शिपिंग, आप खुद अपने माल को शिप करें, पैक करें और कुरियर के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचाएं। दूसरी सर्विस होती है कि आप उन कंपनी की कुरियर पार्टनर को असाइन कर सकते हैं, वही लोग आपके पैकेट को ले जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट पर या रीसेलिंग ऐप पर सेल करते हैं, तो वो लोग आपको ऑफर देते हैं कि या तो आप इस प्रोडक्ट को अपने कस्टमर तक पहुंचा दीजिए, या आप हमारे शिपिंग पार्टनर के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हुआ क्या, मीशो ने जो टाई अप किया वो शिपिंग कंपनियों से कर लिया, जिन्होंने इतनी कम शिपिंग रेट लगाई कि जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि मीशो में फ्री शिपिंग के ऑप्शन हैं टोटली सभी प्रोडक्ट पर। तो इस वजह से जो शिपिंग रेट थी वो भी काफी कम हो गई, काफी घट गई, जिस वजह से जो सेलर्स को शिपिंग में फायदा हुआ, या कह लें कंपनी के थ्रू शिपिंग हो रही है, जब भी फायदा हुआ तो उस टाइम पर शिपिंग का पैसा बचा तो प्रोडक्ट की रेट में कम कर दिया गया।
तीसरी चीज, मीशो ने सेलर्स के लिए एक रूल बनाया और वो रूल क्या था कि अगर आप किसी और ई कॉमर्स वेबसाइट पर या किसी और प्लेटफॉर्म पर सेल कर रहे हो तो आप जो प्रोडक्ट की रेट दूसरे प्लेटफॉर्म पर डाल रहे हो उससे कम आपको मीशो पर डालनी होगी। ये एक उनकी पॉलिसी थी कि आपको कम ही डालनी है। अगर हमें पता चल गया कि आप अगर मीशो पर ज्यादा रेट डालते हो और दूसरे प्लेटफॉर्म पर कम डाल रहे हो तो हम आपके ऊपर पेनल्टी लगा देंगे। और इसका बेनिफिट उन्होंने रीसेलर को भी दिया था। रीसेलर से भी ये बात बोली थी, अगर किसी भी सेलर का जो कि मीशो पे सेल कर रहा है उसका प्रोडक्ट किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको सस्ता दिखता है तो आप यहां पे क्लेम कर सकते हैं और मीशो क्रेडिट फ्री में ले सकती हैं। तो ये भी चीज थी जिस वजह से जो सेलर थे उन्होंने अपने प्रोडक्ट की रेट दूसरे प्लेटफॉर्म के मुकाबले कम रखी। जब उनको लगा कि यार यहां पे कमीशन रेट कम देनी पड़ रही है तो फिर उन्होंने और रेट कम रखी और उसके बाद पता चला यहां पे शिपिंग के भी पैसे बहुत कम देने पड़ेंगे या मीशो कंपनी देगी तो उन्होंने उस प्रोडक्ट की रेट काफी कम कर दी। तो जो प्रोडक्ट दूसरे प्लेटफॉर्म पर 600 के मिल रहे हैं वही प्रोडक्ट मीशो पे अब 400 रुपए के मिल रहे हैं। अब भाई यहां पे एक और सवाल हमारे लिए खड़ा होता है कि अगर मीशो ने ऐसे प्रोडक्ट सस्ते कर दिए, आपने एक्सपीरियंस जरूर किया होगा, अगर नहीं किया तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने मीशो का डाउनलोड लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके मीशो को डाउनलोड करके एक बार जरूर देखें कि मीशो पर प्रोडक्ट की रेट कितनी ज्यादा डाउन हो चुकी है। अब भाई दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, यहां पे आप लोगों के दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि इस कंडीशन में जो डीलर्स हैं जो सेल करने वाले हैं उनका क्या होगा। आपको एक बात बताना चाहूं, एक तो यह सवाल आना चाहिए हमारे दिमाग में कि पहले डीलर्स प्रोडक्ट सस्ते क्यों देते थे और जो रीसेलिंग ऐप पर वही प्रोडक्ट महंगे क्यों मिलते थे। तो उसके पीछे यही रीजन होता था क्योंकि इतने ज्यादा शिपिंग चार्ज लगते थे, रिटर्न के भी चार्ज लगते थे, इसके अलावा कमीशन रेट काफी ज्यादा हाई थी, इस वजह से इतना ज्यादा रेट बढ़ जाती थी। और जो डीलर थे उनका डायरेक्ट माल जाता था कस्टमर को, पहले पैसे आ जाते थे तो रिटर्न की टेंशन नहीं थी, उनका कमीशन भी किसी को नहीं देना था, तो इसलिए रेट कम होती थी। लेकिन मीशो ने अब यही पॉलिसी लागू कर दी कि हम कम कमाएंगे लेकिन रीसेलर को ज्यादा कमाने का मौका देंगे। तो इसलिए अब लोग डीलर्स को छोड़कर रीसेलिंग ऐप पर आना शुरू हो गए हैं। इसके पीछे का रीजन ये भी है कि जो मोस्टली डीलर होते हैं वो प्रीपेड पे काम करते हैं, मतलब आपको उनको पहले पैसा देना होगा और उसके बाद वो आपके प्रोडक्ट को आपके कस्टमर तक शिप करेंगे। लेकिन इस बीच बहुत बार क्या होता है, आप फ्रॉड के शिकार हो जाते हो क्योंकि यहां पे मीडिएटर कोई नहीं होता, आप डायरेक्ट उनसे डील करते हो और वो आपके साथ धोखाधड़ी कर देते हैं तो आपके पैसे डूब जाते हैं। लेकिन आप मीशो के साथ करते हो तो आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होती। एक बात और बताना चाहूंगा, ये थोड़ा टैक्स के पर्पज से है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर डीलर के साथ डायरेक्ट काम करते हैं तो होता क्या है कि जैसे आपने अपना बैंक अकाउंट ओपन किया हुआ है और डीलर के प्रोडक्ट आप आगे सेल कर रहे हो और कस्टमर से जो पेमेंट लेते हो वो आप अपने अकाउंट में लेते हो। होता क्या है कि जैसे आपने जो डीलर का प्रोडक्ट डाला है वो तो 500 रुपए का है, आप आगे उससे 550 का सेल कर रहे हो। तो होता क्या है, कस्टमर जब ऑर्डर लगवाता है तो आपके अकाउंट में 550 रुपए आते हैं। अब 500 रुपए तो आपको उस डीलर को देने हैं, 50 रुपए तो आपका प्रॉफिट रहा। तो होता क्या है, आपके अकाउंट में जो ट्रांजैक्शन होते हैं वो ओवर ट्रांजैक्शन हो जाते हैं और आपके पास जीएसटी नहीं होता, फर्म नहीं होती, तो इस वजह से ओवर ट्रांजैक्शन हो जाते हैं। तो आपके लिए फ्यूचर में प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, आपके ऊपर टैक्स का नोटिस आ सकता है अगर आपके में ओवर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं और आप ये प्रूफ नहीं कर पाते कि ये कहां से ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। और अगर एक साल के अंदर अगर 40 लाख से ज्यादा के ट्रांजैक्शन हो जाते हैं तो आपको टैक्स भी देना पड़ेगा और पेनल्टी भी लग जाएगी। तो यह भी इशू हो सकता है आप लोगों के साथ। अब भाई डीलर्स के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, यहां पे मैं इस पर डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि अगर आप डीलर के साथ काम करते हैं तो क्या आपको नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। तो ये चीज तो, और दूसरी चीज आपको बताऊं कि मैं ग्लो रोड भी देखा, फिर उसके बाद मैंने शॉप 101 भी देखा, तो मैंने कंपेयर करके देखा, वास्तव में मीशो ने सच में यार काफी कम रेट कर दिए। हर प्रोडक्ट की रेट इतनी डाउन हो गई कि मैं जो डीलर्स के साथ डील कर रहा था मैंने दोबारा से मीशो के कुछ प्रोडक्ट अपने जो ग्रुप्स हैं उसमें डालना स्टार्ट कर दिया है और साथ ही साथ डीलर्स के साथ भी डील कर रहे हैं, कुछ अपना भी स्टॉक ला रहे हैं। तीसरा जो ये मेजर रेट डाउन होने का एक इशू बोल सकते हैं वो क्या है, वो अपना एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं। देखो, हर जगह एक ऐसा मार्केट होता है जहां पर होलसेल में कपड़ा मिल जाता है। तो कुछ टाइम पहले मैं होलसेल मार्केट में गया कुछ कपड़े खरीदने के लिए। तो जब मार्केट गए तो मार्केट में देखा कि इतनी मंदी है,
कि जो दुकान वाले हैं वो लोगों को जबरदस्ती पकड़ पकड़ के खींच रहे हैं कि भाई साहब ले जाओ ले जाओ, और जो लास्ट स्टेज आ जाती है वो ये कहते हैं कि प्रॉफिट इतना मिल जाए जिससे हमारा खर्चा चल जाए, उस रेट में भी सेल करने के लिए तैयार हैं। तो कोरोना के बाद मंदी रही, स्टॉक लोगों का पड़ा रहा है, तो वो लोग भी उस स्टॉक को निकालने के लिए कम प्रॉफिट मार्जिन पे काम कर रहे हैं। इस वजह से भी मार्केट हल्का है और ऑनलाइन भी सेल थोड़ी डाउन है। जितने भी सेलर होंगे उन्हें भी पता होगा, या जितने भी रीसेलर होंगे उनको भी पता होगा कि सेल डाउन हुई है पहले से। तो इस वजह से भी जो सेल डाउन हुई है, तो उसकी वजह से भी मीशो पर जो प्रोडक्ट की रेट सेलर ने रखी हैं वो कम रखी हैं, जिससे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा सेल हो पाए, ज़्यादा से ज़्यादा वो सेल कर पाएँ और अपना एक एवरेज मार्जिन निकाल पाएँ। तो चारों तरफ से एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो चुका है जिसकी वजह से अभी जो आपको मीशो एप्लीकेशन में प्रोडक्ट की प्राइस दिखेंगी वो काफ़ी ज़्यादा कम दिखेंगी। तो इस टाइम पर आप सेलिंग स्टार्ट कर दीजिए। और इसके पीछे एक रीजन भी है कि एक तो सीजन आने वाला है। अगर अभी आप रीसेलिंग स्टार्ट करें तो आपके लिए फायदा ये रहेगा कि एक तो समर सीजन है तो टी शर्ट वगैरह खूब सेल होंगी, दूसरा वेडिंग सीजन आने वाला है, शादियों का सीजन आने वाला है, तो उस टाइम पे सेल ज़्यादा होगी। तो आप जल्दी से जल्दी अभी से स्टार्ट कर लें तो आपके लिए ज़्यादा फायदा रहेगा। इस वीडियो को और लंबी नहीं करूंगा। आपने अगर मीशो यूज किया है, अभी ओपन करके देखा है, तो क्या आपको लगता है कि मीशो में रेट कम हो चुकी हैं, या आपके हिसाब से सबसे कम कीमत में प्रोडक्ट कौन से रीसेलिंग एप्लीकेशन से मिलते हैं, वो कमेंट करके जरूर बताना। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।